हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या जिन्हें लगता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो गया है या हो सकता है। दोस्तों, खराब जीवन शैली और खान पान के कारण और कुछ दूसरे कारणों से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होना आजकल बहुत सामान्य सी बात हो गई है। दोस्तों, बड़ों के साथ साथ आजकल खराब खान पान और जीवन शैली के कारण छोटे बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना एक आम सी बात हो गई है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को यदि मैनेज न किया जाए, कंट्रोल न किया जाए, तो ऐसे में आगे चलकर आपको गंभीर साइड इफेक्ट या नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं, जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर आर्टरीज यानी कि धमनियां, जिन्हें की सामान्य भाषा में खून की नसें बोल दिया जाता है, को नुकसान पहुंचता रहता है, जिसके कारण उनके अंदर प्लेक यानी फैट की परत जमा हो जाती है। और जब ऐसा होता है तब आपके खून की नस फट भी सकती है या फिर आपके शरीर के अंदर जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, वो ब्लॉक हो सकती हैं। ये दोनों ही स्थितियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसके अलावा धमनियों के ब्लॉक हो जाने के कारण आपको दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर आगे चलकर यह समस्या हार्ट अटैक जैसी गंभीर या जानलेवा समस्या को भी जन्म दे सकती है। यदि आपको हार्ट अटैक आता है तो आपको कुछ लक्षण महसूस होते हैं जो कि सामान्य लक्षण होते हैं हार्ट अटैक आने के, जैसे कि चेस्ट में या छाती में बहुत ज़्यादा प्रेशर या दर्द महसूस होना, बिना कुछ किए पसीना आने लगना, चक्कर आना, सांस ठीक से ना आना यानी सांस लेने में परेशानी होना, हाथ में या बाजू में दर्द होना या जकड़न आना। औरतों में जबड़े में भी जकड़न आने की समस्या हार्ट अटैक के दौरान देखी जाती है। तो यदि आपको ऐसे हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय से है और आप उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तो ऐसे लक्षण दिखाई देते ही तुरंत आपको किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए और ज़रूरी इलाज लेना चाहिए। दोस्तों, हार्ट अटैक आने पर आपके बचने के चांसेस हो सकते हैं। जितनी जल्दी आप इलाज लेंगे उतना जल्दी आपके बचने की उम्मीद अधिक हो जाएगी। लेकिन समय रहते इलाज ना लेने पर कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर की समस्या आ जाती है, जिससे बच पाना नामुमकिन होता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण यदि आपकी पैरों की नसों को नुकसान पहुंच जाए यानी कि खून की धमनियों को नुकसान पहुंच जाए, तो ऐसे में आपकी टांगों की तरफ जाने वाले खून के दौरे में रुकावट होती है, जिसके कारण घाव हो जाते हैं और यदि स्थिति बिगड़ जाए तो कभी कभी प्रभावित टांग को काटना भी पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप कंट्रोल नहीं करते, तो ऐसे में आपकी धमनियों के अंदर ब्लॉकेज या रुकावट आने लगती है। और जब ऐसा होता है तब आपके दिल को बहुत जोर लगाकर कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं और आपके दिल का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है, जो कि आगे चलकर आपको गंभीर समस्या या दिल संबंधित रोग दे सकता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर हाई रहने से आपके दिमाग के अंदर जो खून की धमनियां या नसें होती हैं वो फट सकती हैं और ऐसा होने को मेडिकल भाषा में ब्रेन हेमरेज कहा जाता है, जो कि एक जानलेवा स्थिति होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई रहने से यदि दिमाग की नसों के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, खासकर खून के थक्के के जमने के कारण, तो ऐसे में आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, जिसे कि सामान्य भाषा में लकवा आना की समस्या भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए तो वह आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता रहता है और इसके कारण आपको कई प्रकार के दिमाग संबंधित रोग जैसे डिमेंशिया और दूसरी दिमाग संबंधी समस्याएं या बीमारियां होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर किडनी के फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण आपकी किडनी के अंदर नुकसान होने लगता है, किडनी के फिल्टर खराब होने लगते हैं, धीरे धीरे किडनी की कार्य क्षमता प्रभावित होने लगती है और अंत में आपको किडनी फेलियर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करने पर धीरे धीरे आपकी आंखों के अंदर नुकसान पहुंचता रहता है, जिसके कारण आपको दिखाई देने में धुंधलापन, यहाँ तक कि अंधापन आने की भी समस्या आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर पुरुष हो या स्त्री, दोनों की लैंगिक सेहत को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को कई प्रकार के गुप्त रोग
हो जाते हैं और उनको आगे चलकर संतान प्राप्ति में समस्या आने लगती है। ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण आपके शरीर से तेजी से कैल्शियम निकलता रहता है, जिसके कारण आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आपको हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं और कमज़ोर हड्डियां होने के कारण आपको बार बार फ्रैक्चर होने की समस्या सामने आ सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हाई ब्लड प्रेशर को धीमा जहर कहा जाता है या धीमी मौत कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। इसलिए यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या आपको हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो डॉक्टर से ज़रूरी दवा लेनी चाहिए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने पर आपको अपने खान पान को जितना स्वस्थ हो सके बनाना चाहिए। खाने में नमक की मात्रा ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो। रोज़ाना आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि यदि आपके शरीर में मोटापे की समस्या है तो वह दूर हो सके। दोस्तों, सही खान पान और नियमित एक्सरसाइज के द्वारा आप ब्लड प्रेशर को बिना दवा के भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे खान पान सही करने से और एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगे, तब डॉक्टर से पूछकर आप ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करना बंद भी कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका डॉक्टर कहे। तो दोस्तों, ये थी आज के लिए जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।